नमस्कार दोस्तों, आशुतोष कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज प्रश्नावली 1B क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करते हैं। कहता है 19 में मान ज्ञात कीजिए, यानी कोस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। क्या होगा, इसको हम मान ज्ञात करते हैं। कोस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, इसका सेक बराबर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर 30 यानी cos 30 का मान हमें क्या होता है दोस्तों, तो cos 30 का मान होता है cos 30 का मान √3/2 होता है। इसका हल दे देंगे। सेक स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3। 3 को हॉल से निकालेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 3 का हॉल निकालेंगे 3 से 3 काट देंगे, बराबर में मेरा क्या आएगा 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के दूसरा पे। 4 कौसेक स्क्वायर 60 प्लस 3 सेक स्क्वायर 60, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 4 के 4 कौसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें 2/√3 होता है स्क्वायर, प्लस सेक 60 का होता है 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4/3 प्लस 3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 16/3 प्लस 12। इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 16 के 16, 12 3 36/3। इसे जोड़ देते हैं 52/3। इसको काट कर हम लिख देते हैं, यानी 17 1/3 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तीसरा पे। साइन स्क्वायर 45 इंटू कौसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसका होल इंटू कौसेक 30 का मान क्या होता है 2, इसका होल माइनस सेक 60 का होता है 2, 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, 2 से 2 काट देते हैं, यानी 2 माइनस 4 बराबर में मेरा क्या आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 19 के क्वेश्चन नंबर चौथा पे। साइन 60 डिग्री इंटू सेक 45 माइनस 3 tan 30 प्लस 4 साइन 0 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू सेक 45 का क्या होता है 2 के √2 के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू tan 30 का क्या होता है 1/√3 प्लस 4 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है 0। √3 से √3, उसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3/√3 प्लस 0। 2 से 2 हम काट देंगे, √3 माइनस, जब 3 से हम रूट को काटते हैं तो क्या हो जाएगा √3 बचेगा। ठीक है, √3 प्लस 0, यानी रूट से रूट घट जाएगा, यानी बराबर 0 अंश है। ठीक है दोस्तों, अब चलते 19 के क्वेश्चन नंबर 5वां पे। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 इंटू कौसेक 45, क्या होगा दोस्तों 4 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 के होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan का क्या होता है, तो tan का 1/√3
माइनस 8 इंटू साइन 45 का 1/√2 इंटू कौशिक 45 का क्या होता है 1/√2 4 इंटू 3 का 3 बट्टा 4 प्लस 3 इंटू 1/3 माइनस 8 √2 क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 4 से 4 काट लेंगे 3 से 3 काट लेते हैं 4 यानी इधर क्या बचा 3 + 1 -4 3 + 1 4 -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 के होल स्क्वायर। 3 इंटू कोस 45 का मान क्या होता है तो 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस 10 60 डिग्री का मान क्या होता है तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों तो 10 60 का होता है √3 के होल स्क्वायर। 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 3 2 ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3 2 1 माइनस 3 प्लस 2 6 क्या हो जाएगा 7 में से 7 माइनस 3/2 4/2 यानी 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 10 60 का मान क्या होता है तो √3 प्लस 4 इंटू कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 के होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है तो 0 के होल स्क्वायर। ठीक है इसका क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0 3 से 3 कट गया 2 से 2 कट गया। ठीक है यानी क्या हो जाएगा इसका 3 + 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के 8वां पे। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30 क्या होगा इसको 2 इंटू साइन 30 का होता है 1/2 के होल स्क्वायर इंटू 10 60 डिग्री का मान √3 माइनस 3 कॉस का मान क्या होता है 60 डिग्री का 1/2 के होल स्क्वायर इंटू सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4 3 3 से 3 काट देते हैं 4 से 4 काट देते हैं 2 यानी क्या हो जाएगा √3/4
2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, इसका नीचे क्या है 1, 2 रूट 3 माइनस 1, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 के 9 पे। 4 इंटू साइन 4 30 प्लस कोस 4 60 माइनस 3 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कोस 60 के मान कितना होता है, तो कोस 60 का 1/2 होता है, माइनस 3 इंटू कोस 45 का क्या होता है, तो 1/√2। 2 इंटू साइन 45 का क्या होता है, 1/√2। ठीक है दोस्तों, फोर के 4 करते हैं, 1/16 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 2/2, ये क्या हो जाएगा 4/16 यस 3 इंटू 2 से 2 काट देंगे, 1/2 प्लस माइनस में बचेगा, सॉरी दोस्तों, माइनस में 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, इससे भी काट देते हैं, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 3/2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 प्लस 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 3 प्लस 6/2, 3 प्लस 6/2। ठीक है दोस्तों, 2/4, 3 में से 6 को घटा देते हैं, यानी 6 में से 3 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3/2। इसे एलसीएम लेते हैं, 4, 2 प्लस 2 दूनी 4, यानी 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/4, काट देते हैं 2, यानी मेरा आंसर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के 10 पे। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का 1 के होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, यानी सेक 60 का मान क्या होता है 2 के होल स्क्वायर माइनस कोट 30 का कितना होता है 3 के होल स्क्वायर, कोसेक 30 का क्या होगा 2 के होल स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 प्लस 4, जब 5 माइनस 3 प्लस 4, यानी 9 माइनस 3 बराबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 के क्या है, 4/tan स्क्वायर 60 प्लस 1/cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 45। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। 4/tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 का क्या होता है √3/2 के होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है 1/√2 के होल स्क्वायर।
4 के 4 √3 का क्या हो जाएगा, √3 का 3 प्लस 1/3/4 माइनस 1/2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3 प्लस, ये चला जाएगा जब नीचे है एक स्टेप बढ़ कर चला जाएगा ऊपर, 3 माइनस 1/2। इसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 मारते हुए यहाँ एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 प्लस 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस 3/6, ये क्या हो जाएगा 13/16, 13/16। इसे काट देते हैं और ये क्या हो जाएगा 2 × 1/6 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। tan 60 डिग्री बट्टा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का होता है √3 बट्टा sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। √3 के 3 बाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, ये मेरा √3 2 √3/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका √3, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर कर देते हैं इसे, 2/√3 × 2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, यानी 1 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के दूसरा पे। cot 30 डिग्री बट्टा sin 60 प्लस cos 60 क्या हो जाएगा, cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान √3 बट्टा sin 60 का होता है √3 प्लस 2, इसका 1/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, √3 का 3 √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2, यानी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर में 2 √3/√3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हारों का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हारों का परिमेयकरण करने के लिए ये जब प्लस में होती है तो हारों का परिमेयकरण इसका नेगेटिव चिन्ह से करते हैं। ठीक है, √3 - 1/√3 - 1 यानी 2 √3 × √3 - 1 बट्टा, ये कौन सा सूत्र बन रहा है दोस्तों, √3 प्लस 1 √3 - 1 यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 √3 - 1। ठीक है, 2 √3 × √3 - 1, 3 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा 2, 2 से 2 काट देंगे। अब क्या बचेगा दोस्तों, √3 × √3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 माइनस √3 से 1 में गुना करेंगे तो
3। यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो मान ज्ञात कीजिए 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90। इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, माइनस कोस 45 का क्या होता है? कोस 45 का 1/√2 होता है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होल स्क्वायर प्लस कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो 0 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 4√3 का होल करेंगे तो 3, 2 का होल 4 माइनस 1/3 प्लस 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 4 इंटू इसका क्या करेंगे? एलसीएम, यानी 4 3 माइनस 2 बाई 1/3। 4 इंटू 1/4, ये चला जाएगा ऊपर। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकालें कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर π/4 यानी टेन 45 प्लस साइन 4 π/4 यानी साइन 45। तो दोस्तों कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस टेन क्यू π/4 यानी टेन 45 का मान क्या होगा? 1 के होल क्यूब प्लस साइन 4 यानी साइन 45 का 4 करा 1/√2 का 4। 1 प्लस 1 प्लस 1/4 2 प्लस 1/4 8 प्लस 1/4 यानी क्या हो जाएगा? 9/4। इसे हम काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2.1/4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के दूसरा पे। साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/6 माइनस कस स्क्वायर π/2। तो दोस्तों आपको पता है कि पाई का मान कितना लेने के लिए बोल रहा है? तो पाई बराबर 180 डिग्री लेना है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर 180/3 प्लस टेन स्क्वायर 180/6 माइनस कोस स्क्वायर 180/2। ये क्या काट लेंगे? 60, ये क्या हो जाएगा? 30, ये क्या हो जाएगा? 90। यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3/2 के होल स्क्वायर। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के होल स्क्वायर माइनस कोस 90 का मान क्या होता है? तो 0 के होल स्क्वायर। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 प्लस 1/3। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम लेते हैं 12। 4 से 3 मरतबे लगेगा यानी 9 प्लस 3 से 4 मरतबे यानी 4। क्या हो जाएगा?
13/12, 13/12 1/1/12 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर √3 हमें लाना है। ठीक है दोस्तों, यानी हमें इतना को सीध करके हम √3 लाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 tan इंटू टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 बट्टा 1 माइनस टेन 30 का क्या होता है, तो 1/√3 होल स्क्वायर 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/√3 बट्टा, इसे एलसीएम ले लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर में मेरा क्या हो जाएगा, 3/√3, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के दूसरा पे। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री हमें प्रूव करना है 1/√3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो tan 60 डिग्री के मान हमें √3 होता है, माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बट्टा 1 प्लस tan 60 का मान क्या होता है, √3 इंटू tan 30 का 1/√3। √3 से √3 काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 3 माइनस 1/√3 बट्टा 1 प्लस 1, 3 में से 1 को हम जब घटा देते हैं तो क्या बचता है, 2/√3 बट्टा 2। ठीक है, अब क्या होगा, 2/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 काट देंगे, क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तीसरा पे। sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री और बराबर लाना है sin 90 के। ठीक है, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस cos 30 का क्या होता है, √3/2 इंटू sin 60 का √3/2 बराबर sin 90 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 बराबर 1 लाना है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 4, 1 प्लस 3 यानी 4/4 क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 बराबर 1 प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1 माइनस कोस b इंटू 1 प्लस कोस b बट्टा 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b सिद्ध करके हमें दिखाना है 1/3। ठीक है, सबसे पहले हम 1 माइनस कोस स्क्वायर b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र फॉलो हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। दोस्तों आपको पता होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी क्या किसका बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, तो कोस स्क्वायर बी। यानी हमें इतना बराबर क्या आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर बी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ टेन स्क्वायर बी की जगह हमें कितना रखना है, 30 डिग्री। यानी टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। बराबर में क्या आ जाएगा, 1/√3 प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पे। साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कॉस बी। यानी साइन 2 इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री साइन 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। कॉस 30 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, यानी साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, सॉरी दोस्तों √3/2 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के दूसरा पे। साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कॉस बी। यानी साइन 2b बराबर सिद्ध करके हमें लाना है साइन 2b इंटू कॉस बी, जहाँ मेरा साइन b बराबर 30 डिग्री दिया गया है। साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू कॉस 30 का √3/2। इसका क्या हो जाएगा, 1/√3/2 बराबर 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, यानी मेरा ये साइड कितना बचेगा, √3/2 यानी LHS L। ठीक है, अब हो गया ये प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तीसरा पे। cos 3b बराबर 4 cos QB माइनस 3 cos B। यानी cos 3 इंटू बी हमें 30 डिग्री दिया गया है, 4 इंटू cos Q 30 डिग्री माइनस 3 इंटू कोस 30 डिग्री। ठीक है, यानी कोस 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 4 कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो √3/2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस क्या होता है, 3/2। ये क्या हो जाएगा, 90 का 0 डिग्री बराबर 4 इंटू ये हो जाएगा 3√3/8 माइनस 3√3/2। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 2 4 यानी 0 डिग्री बराबर 3√3/2 माइनस 3√3/2 यानी
इतना में से इतना को हम काट देते हैं, यानी 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करें कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना लेना है 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री बराबर 1/, साइन 45 लेना है प्लस कोस 45 बराबर 1। 2 इंटू साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 बराबर साइन 45 का मान क्या होता है 1/2 के होल स्क्वायर। कोस 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1/√2 के होल स्क्वायर बराबर 1 लाना है। ठीक है, 2/√2 2 हो जाएगा बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। ये क्या आ गया, ये मेरा 1 आ गया बराबर 2, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 2 सॉरी दोस्तों यहाँ बराबर होगा 1 बराबर 2/2 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1/1, यानी प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के दूसरा पे। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3 लाना है। ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है मुझे 30 रख देते हैं बराबर 2 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा 3/7। 1 प्लस सेक 30 का कितना होता है दोस्तों, तो सेक 30 का 2/√3 होता है बराबर 2 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 बराबर 1 प्लस 4/3 बराबर 2 प्लस 1/3 बराबर 7/3। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 में मतलब 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7/3 बराबर 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 1 यानी 7/3 बराबर 7/3। ये हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के 1। यदि a बराबर 45 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot a प्लस साइन b बराबर 2/3 हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो 1/cot a कितना दिया हुआ है 45 डिग्री प्लस साइन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर हमें लाना है 2/3। 1/cot 45 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, अब क्या चला जाएगा 1/3 इंटू 2 चला जाएगा उस साइड, यानी 2/3 बराबर लाना था 2/3 प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के दूसरा पे। यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो
सिद्ध करें कि cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, cos a कितना दिया हुआ है, a 60 दिया हुआ है, 60 प्लस b कितना दिया हुआ है, 20 30 दिया हुआ है, बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, cos 90 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/2 इंटू cos 30 का √3/2 माइनस साइन 60 का √3/2 साइन 30 का 1/2। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री बराबर √3/4 माइनस √3/4, यानी √3/4 में से √3 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, यानी प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तीसरा पे। यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b नॉट cos a माइनस cos b। ठीक है दोस्तों, यानी cos a दे दिया है 60 डिग्री, b भी दे दिया है 60 डिग्री, नॉट cos a 60 डिग्री माइनस cos b 60 डिग्री। cos 60 में से 60 जब घट जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर नॉट cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री के मान cos 0 डिग्री के मान क्या होता है, तो 1 नॉट cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 माइनस 1/2, 1 नॉट 2 1 माइनस 1, यानी 1 नॉट 0/2, क्या हो जाएगा, 1 नॉट 0 प्रूव्ड।